डी न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्श वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। एसजी मनोज सिन्हा ने डाउनटाउन श्रीनगर में इलाही बाग इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का किया उद्घाटन। जम्मू में शुरू हुआ पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ टूर्नामेंट। सलाहकार राजीव राय भटनागर ने किया जम्मू में जेके गोल्फ टूर्नामेंट का उद्घाटन। अरनिया में 8 महीने बाद पाकिस्तान के संघर्ष विराम के उल्लंघन के बाद आम आदमी पार्टी और अरनिया के निवासियों द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ किया गया जोरदार प्रदर्शन। वहीं रविंद्र रैना ने दी टिप्पणी, जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति को लेकर पाकिस्तान रहता है हमेशा चिंतित। अरनिया सेक्टर संघर्ष विराम उल्लंघन है इसका एक उदाहरण। नेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के अवसर पर सचिव स्वास्थ्य भूपिंदर कुमार आईएएस द्वारा जम्मू के गांधीनगर अस्पताल से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। जम्मू कश्मीर सरकार सभी पुलिस स्टेशनों और पुलिस चौकियों में लगाएगी सीसीटीवी कैमरा। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज पीएमडीपी के तहत 4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इलाही बाग इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन किया। नई खेल सुविधा के लिए स्थानीय लोगों, विशेष रूप से डाउनटाउन क्षेत्र के युवाओं को बधाई देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि शहरी खास क्षेत्र खेल गतिविधियों के केंद्र के रूप में मंच विकसित हुआ है, जिसमें युवा खेल में गौरव हासिल करने के लिए दृढ़ हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि मुझे स्थानीय लोगों ने बताया कि 45 साल में पहली बार राज्य का कोई मुखिया डाउनटाउन श्रीनगर आया है। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्र गलत कारणों से जाने जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि डाउनटाउन श्रीनगर ने अपना अतीत खो दिया है और ये अब भारतीय स्पोर्टिंग हीरोज का एक नया पता है। जम्मू में आज से देश विदेश के जाने माने गोल्फ खिलाड़ियों का मेला शुरू हो गया। जम्मू के तवी गोल्फ कोर्स सिद्रा में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित की गई है, जिसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने किया। टूर्नामेंट के पहले दिन क्वालिफाई मुकाबले शुरू हुए हैं। इन टूर्नामेंट में कुल 126 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। एक वक्त था जब बख्शी स्टेडियम कई सालों से तैयार हो रहा था और हम लोग देखते थे कि भाई ये स्टेडियम तैयार कब होगा, और ये बहुत अच्छी बात है कि बख्शी स्टेडियम अब पूरे अपने शबाब पे है। इसी तरह से इंडोर स्टेडियम कई सालों से हम लोग देखते थे कि वो स्टेडियम ऐसे पड़ा हुआ रहता था, अब वो स्टेडियम अपने पूरे शबाब पे है और आज कोई भी जाके वहाँ पे खेल सकता है। टीआरसी का स्टेडियम जो है, मैं सिर्फ श्रीनगर की बात कर रहा हूँ, पूरे यूटी की बात नहीं कर रहा हूँ। टीआरसी स्टेडियम खाली पड़ा होता था, आज फ्लडेड लाइट स्टेडियम है और कोई भी गेम्स वहाँ हो सकते हैं। गोल्फ कोर्स, कश्मीर गोल्फ कोर्स बंद पड़ा हुआ था, अब 7-8 सालों के बाद वापस चालू हुआ है। अब्दुल गनी स्टेडियम में लाइटिंग की व्यवस्था की गई और आज यहाँ इलाही बाग में ये बहुत भव्य स्टेडियम तैयार हुआ है। इस सब के लिए श्रीनगर के निवासियों को बहुत बहुत मुबारक। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, एक वक्त था जब किसी पंचायत में प्ले फील्ड हुआ करता था। आज 4,290 पंचायतें हमारी, लगभग सभी पंचायतों में कोई ना कोई खेल का मैदान तैयार कर दिया गया है। अच्छी बात यह है कि उसमें से 3,800 भी हाल में हुए हैं और ये फ़र्क है। और मुझे लगता है कि इस बदलाव को पहचानना चाहिए और जो भी यहाँ के वासिंदे हैं, JNK यूटी के जितने भी नागरिक हैं, उन सब से मेरा आग्रह रहेगा कि इस साल हम लोग जम्मू कश्मीर को स्पोर्टिंग हब के रूप में तैयार करने के लिए एक रिजोल्यूशन लें और इन सभी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में नशा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त JNK बनाने की तरफ हम लोग अग्रसर हों। जम्मू के अरनिया सेक्टर में करीब 8 महीने बाद बीते कल पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसके चलते आज आम आदमी पार्टी और अरनिया के निवासियों द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं रविंद्र रैना ने कहा कि जब भी जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति होती है तो पाकिस्तान चिंतित हो जाता है और इस तरह की हरकत को अंजाम देता है। अरनिया सेक्टर संघर्ष विराम उल्लंघन इसका ही एक उदाहरण है। ये जो पैसा आप देखिए, जम्मू कश्मीर में जब भी अमन होता है, जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर में जब भी यहाँ के लोग खुशहाली की जिंदगी
जीना शुरू करते हैं, जब भी हमारे बच्चे स्कूल कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, जब भी हमारे बिजनेसमैन आराम से काम करते हैं, तो हमारे हमसाया मुल्क पाकिस्तान को पता नहीं क्या परेशानी होती। और इस प्रकार का जो सीज फायर का वायलेशन वो करते हैं, उसके पीछे साजिश है कि आतंकवादियों की घुसपैठ करा के दहशतगर्दों को कश्मीर में भेज के खून खराबा करने की एक साजिश वो हमेशा करते हैं। ये बंदूक का खेल बंद होना चाहिए, ये लाशों पर सियासत बंद होनी चाहिए, ये ठीक नहीं। सर आप भारतीय जनता पार्टी इलेक्शंस के लिए जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से तैयार है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शंस हो और यहाँ चुनी हुई सरकार आए। और मुझे यकीन है 50+ जो बीजेपी का मिशन है, 50 से ज्यादा सीटें लेकर ऊपर वाले की मेहरबानी से यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी और अगला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में बीजेपी का। जो बाकी डिपार्टमेंटों के अंदर काम करने वाले जो डेली वेजर्स है, एक जमाना था कि उनकी 500 रुपया। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज के अवसर पर सचिव स्वास्थ्य भूपिंदर कुमार IAS द्वारा जम्मू के गांधीनगर अस्पताल से जागरूकता रैली की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं सचिव स्वास्थ्य भूपिंदर कुमार ने लोगों को वातावरण के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम वातावरण को साफ रखें और अपने आसपास के लोगों को भी ऐसा करने के लिए कहें। इसलिए में आज एक रैली यहाँ पे जो हमारे नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक रैली दी है और मैसेज यही है कि हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें। और इस चीज़ को हम सबको मानना पड़ेगा कि पोल्यूशन से या एनवायरनमेंट के जो डिग्रेडेशन हुआ है उससे ग्लोबल वार्मिंग में हमें दिख रही है, बट साथ ही साथ उसके हेल्थ पे भी बहुत सारे इल इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये जिम्मेवारी पूरे समाज की है और इसमें हम जितनी भी कार्रवाई करें, जितनी कोशिशें करें, मुझे लगता है वो कम होंगी। हमें लगातार इस संदर्भ में इस एक प्रयास हमारा रहना चाहिए कि लोगों में एक अवेयरनेस आए एनवायरनमेंट को लेकर और हम सतर्क रहें एनवायरनमेंट को लेकर। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से बाकी डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम कर रहे हैं, वहीं पे हमने भी कोशिश करी है कि एक हेल्थ डिपार्टमेंट भी इस बारे में एक अवेयरनेस स्प्रेड करे, क्योंकि अल्टीमेटली जो इल इफ़ेक्ट्स हैं बैड जो एनवायरनमेंट के वो हेल्थ पे आते हैं और उसका जो डिज़ीज़ बर्डन है वो हमारे अस्पतालों पे बढ़ेगा। तो उसी सिलसिले में एक ये कोशिश करी थी। साथ ही साथ यहाँ पे हमने एक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको यहाँ पे आज गांधीनगर हॉस्पिटल में लॉन्च किया और उसमें वो रियल टाइम बेसिस में बताएगा कि हमारी की जो एयर क्वालिटी वो क्या है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं, या बाकी जो पार्टिकुलेट मैटर हैं वो किस किस लेवल पे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी एक हमारी इंटरवेंशन रही है और ये सिमिलरली हम बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी हम करने जा रहे हैं, ताकि लोगों में एनवायरनमेंट को लेकर एक सतर्कता आए और उनकी जानकारी बढ़े और वो अपने जो बाकी रूटीन में एक्टिविटीज़ भी करते हैं उसमें जब भी वो कर रहे हैं तो उनमें एक कंसर्न एनवायरनमेंट का ज़रूर रहे। और आज ये मैसेज बच्चों के ज़रिए हमने आम पब्लिक के लिए दिया है और मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही प्रयासों से लोगों में और एक जागृति आएगी और एनवायरनमेंट के तरफ जो एक कंसर्न है वो भी लोगों का आएगा। थैंक यू। जम्मू कश्मीर पुलिस सभी पुलिस स्टेशनों और पुलिस चौकियों के अंदर और बाहर CCTV कैमरों से लेस करने जा रही है, ताकि पुलिस व्यवस्था को और अधिक लोगों के अनुकूल बनाया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 251 पुलिस स्टेशनों और 88 पुलिस चौकियों पर 4257 कैमरे लगाए जाएंगे। हाँ, जो पहल की गई है इससे फ़र्क तो पड़ेगा। सब पे नज़र रखेंगे, कैमरे के आने जाने वाले सब पे नज़र रहेगी। और आपको क्या लगता है कि इससे जो लोगों के प्रति जो सख्ती से पेश जो पुलिस वाले आते हैं उसमें थोड़ा फ़र्क दिखेगा? हाँ, वो भी फ़र्क पड़ेगा ना। सुंबल में ससुराल वालों द्वारा बेटी की कथित हत्या को लेकर परिजनों ने किया धरना प्रदर्शन। प्रशासन से कातिल को उनके सामने पेश करने की गई मांग। युस बिल्कुल गरीब नवाज बेस मोजा युस बंगाल खूर गई तोर जवान लड़की हावक न कह डॉक्टर अमिस तहवाल वन तुल पुलिस स्टेशन गई सुंबल पुलिस गई इन्फॉर्म 9 बजे वोनुक तुम आज यीजो पत अल्लाह ताला
पचून कार्रवाई करना हेड ऑफ डिपार्टमेंट युतुई हडुन हस्ताल की सुवन पर पूरा बोट सोन लगन की इंसाफ कातिल करियो पेश ये कातिल की पेश करे डेड बॉडी वापस पन्नन वारिस जम्मू कश्मीर टूरिस्ट विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम में मडीन ब्लॉक का एक भी गांव शामिल नहीं किए गए जाने पर गांव वासियों ने रोष जताते हुए कहा कि हमारे साथ सौतेला जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से टूरिस्ट विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम में उनके गांव को भी शामिल करने की मांग की। नौशहरा के सीमावर्ती इलाकों के लोगों को नहीं मिल रही है बंकर की सुविधा। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा बंकर तो बनाए गए हैं पर बंकर में सिर्फ पानी ही भरा रहता है। लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग पर लगाया आरोप। प्रशासन से सख्त कार्रवाई की गई मांग। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नो। मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। अभी हम खड़े हैं पुखरनी एरिया में। पुखरनी एरिया में हमारी सरकार की तरफ से यहाँ लोगों की सहूलियत के लिए एक बंकर बनाए गए थे, क्योंकि ये जो एरिया है बॉर्डर एरिया है। दुश्मन देश कभी भी हमारे यहाँ शेलिंग करता था और यहाँ हमारे काफ़ी जगह चली जाती थी, लेकिन सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया यहाँ पर बंकर बनाने के लिए। उन्होंने कहा और बंकर बनाए गए पीडब्ल्यूडी एजेंसी की तरफ से। यह बंकर बनाए गए हैं, लेकिन बंकर इन लोगों के रहने के लायक नहीं है, क्योंकि ये पानी से भरे पड़े हैं। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा इसमें जो पानी है ये कैसे निकालते हैं, कैसे इस बंकर में रह पाते हैं। जी आप बताएं, आपका नाम? मेरा नाम अजहर महमूद है। अजहर महमूद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये बंकर क्या आपके रहने लायक हैं? नहीं सर, रहने के लायक नहीं है। इसमें पानी तो भरा हुआ है। पानी मोटर 2-3 दिन से चालू है, मोटर से पानी नहीं निकल रहा, भर जाता है, सुबह फिर भरा होता है। डेली हम मोटर से चालू करते हैं तो भी अभी मोटर भी वो पड़ी हुई है, देख सकते हैं आप। लेकिन ये पानी का भरा है, उसमें कुछ नहीं, रहने के लायक नहीं है सर। ये देखिए, सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं इन बंकरों के ऊपर आप लोगों की सहूलियत के लिए, लेकिन जो यहाँ एजेंसी है पीडब्ल्यूडी एजेंसी है, उसकी इतनी नकल एजेंसी है। मैं तो सल्यूट करूँगा उस जेई को, उस एक्शन को, उस एडब्ल्यू को, जिसने ये बंकर पास किया और लोगों को पैसे दिए हैं, ठेकेदार को। आप देख सकते हैं इस बंकर की हालत क्या है, किस तरह आप रहेंगे। और हमारे माध्यम से आप सरकार से क्या गुहार लगाएंगे, क्या इन लोगों के साथ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए? सर कार्रवाई तो होनी चाहिए। देखो ना सर, रहेंगे कहाँ? अगर शेलिंग हो जाएगी, इधर बॉर्डर एरिया है, तो हम लोग कहाँ रहेंगे? रहने की जगह ही नहीं है तो कहाँ रहेंगे? वैसे जो चीज़ गवर्नमेंट ने दी है तो वो हमारे काम की नहीं है, तो उसका क्या फ़ायदा है? गवर्नमेंट ने अगर यहाँ इनके लिए बंकर बनवाए थे, इनके रहने के लिए बनाए थे, ना कि यहाँ सरकार की तरफ से जो सरकारी पैसा उसको मिट्टी में मिलाने के लिए। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा ये एक बार फिर दिखाएंगे, जूम करके दिखाएंगे कि ये बंकर किस तरह पानी से भरे पड़े हैं। जिस भी जेई ने ये ड्राइंग बनाई होगी, जिस एक्शन ने इसको पास किया होगा, आप देख सकते हैं किस तरह उसे ये पैसा जो है पानी की तरफ यहाँ बहाया होगा। और इन लोगों के ये बेचारों के ये बंकर काम नहीं आ रहे हैं। लाखों रुपए का ये यहाँ पर इन लोगों ने इन गरीब लोगों का नुकसान किया है। आप देख सकते हैं पुखरनी का एरिया और यहाँ से बॉर्डर मात्र यहाँ से 300-400 मीटर की दूरी पर होगा जहाँ ये हमारे लोग रह रहे हैं, लेकिन ये जो बंकर बने थे इनके रहने लायक नहीं है। ये देख सकते हैं आप, नेम ऑफ मुख्तार, सीरियल नंबर 29, एजेंसी पीडब्ल्यूडी। बोर्ड तो अच्छा लगा दिया, फर्स्ट क्लास वाइट पेंट से यहाँ लिख दिया गया, लेकिन बीच में जो इसके खड्डे में है वो आप देख सकते हैं किस तरह उस खड्डे के अंदर बंकर, इसको जो मैं तो खड्डा ही कहूँगा, इसको बंकर हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी जो हालत है 5-6 फीट पानी इस बंकरों में भरा हुआ है। और जब भी आदमी चला जाएगा कम से कम 6 फीट वो बीच पानी के रहेगा, तभी यहाँ वो गुजारा कर सकता है। सीमावर्ती गांव में भारतीय सेना की महिला सशक्तिकरण पहल के तहत सीमावर्ती इलाके की महिलाओं को सेना ने दिया रोजगार। महिलाओं को दिया बेकरी का सामान बनाने का परीक्षण। महिलाओं ने किया सेना का धन्यवाद। ये तो इनकी क्या मंशा रहेगी आगे, ये अपना काम खोलें या कहीं जॉब करेंगे? हमें जो सीख रहे हैं, हमें अभी तक तो जो अभी तक बोल रहे हैं कि हमें अच्छा काम सीखने को मिला, और बोलते हैं आप खुद दुकान अपनी खोल सकते हो, हमें सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा कि हमें खुद प्रूफ होगा कि हमें इतना काम सीखा हुआ है, हमें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ डिफेंस, अपने ही हाथों से ये काम सीख रहे हैं, अपने ही कल इनकी ये भी मंशा है कि कल हम यहाँ काम सीख के यही दुकान इसी कहीं गांव में चलाएंगे, क्योंकि आज की डेट में ये जो कैटरिंग का काम है, जो बेकरी का काम है, आपको पता है बेकरी तो हर घर में चाहिए ही चाहिए, हर घर में इसकी डिमांड होती है। आर्मी ने इन्हें ट्रेन कर दिया है, आर्मी ने हर चीज़ की प्रोवाइड दिया है, ट्रेनिंग दी है, और इनके साथ 2 लड़कियाँ और भी काम कर रही हैं जो यहाँ सीख रही हैं, और सीखने के बाद इनकी एक ही मंशा है कि हम अपना काम खोलेंगे। पूरे देश में गणपति उत्सव की धूम है और ये पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सांबा में बीते कल गणपति उत्सव संपूर्ण करते हुए गणपति विसर्जन किया गया। सांबा के संगवाली मंडी के राम मंदिर वार्षिक गणपति उत्सव को लेकर बीते कल गणपति विसर्जन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।
पिछले 5-6 दिनों से ये चल रहा है, जिसमें गणेश चतुर्थी ये स्टार्ट हुआ है। तो ये हम रोज़ शाम सुबह पूजा होती है, शाम को फिर पूजा के साथ आरती वगैरह होती है, सभी उसमें सम्मिलित होते हैं और पूरे गांव में एक शांति का एक माहौल होता है और भगवान का कीर्तन वगैरह होते हैं, जिससे एक शांति के लिए हम कामना करते हैं कि शांति वगैरह बनी रहे। और ये जो जब से हम ये कर रहे हैं हमारी मंडी में, पहले जब से हमने स्टार्ट किया है तब से हमें ये इसी उपलक्ष्य में किया था कि एक से हवन यज्ञ होते रहे और हमारे गांव में जहाँ आसपास के पूरे संसार में एक शांति का वो बना रहे और गणेश जी की कृपा हम लोग सभी लोगों पे बनी रहे। और ये गणेश जी जो है वो प्रकृति के वो है, उसके स्वरूप हैं, देव हैं। तो ये हमें उन्नति दें, सद्भावना दें, हाँ आपस में शांति दें, हम आपस में एक जीने का हमें मैसेज दें, अच्छी तरह शांति के साथ हम ये अपना जीवन जो है वो व्यतीत करें। और यही मैसेज है हम सभी लोगों के लिए। और लास्ट में मेरी तरफ से गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।